नमस्कार। मेवाड़ मार्बल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि घर के बाहर कौन सी टाइल लगानी चाहिए। घर के बाहर का मतलब क्या? आपका अगर फ्लैट है, उसमें आप जब एंट्री करते हैं तो बाहर का जो मेन गेट का जो एरिया है, उसके बाहर जो दीवार है उसके ऊपर कौन सी टाइल लगानी चाहिए। आप अगर बंगलों में रहते हैं तो उसके अंदर जो भी मेन गेट है, पोर्च होता है, उसमें, या जो बाहर की दीवार है उस पर क्या लगाना चाहिए, इसके ऊपर आज का मेरा टॉपिक है। और इसके लिए स्पेशल टाइल आती है क्या? आपके दिमाग में ये प्रश्न आता होगा कि टाइल को तो जो हमारे को डिजाइन पसंद आती है वो लगा देना चाहिए, अंदर बाहर से क्या है। लेकिन नहीं, इसके लिए जो बाहर बालकनी के अंदर या अपने घर के मेन गेट के बाहर जो जिस तरह से टाइल लगाते हैं उसको एलिवेशन टाइल बोलते हैं, और उसका लुक ही अलग दिया जाता है। जैसे बाथरूम के अंदर ऐसा लुक जैसे कि पानी भरा हुआ या कोई डॉल्फिन, उस तरह का लुक होता है, कोई फ्लावर है इस तरह का होता है, किचन के अंदर अलग तरह का होता है। वैसे बाहर लगाने के लिए उसका लुक इसलिए दिया जाता है जैसे कि वो बाहर की दीवार कैसी होती है, स्टोन लगा हो, जैसे ब्रिक्स का डिजाइन हो, ईंट का डिजाइन हो, इस तरह से। ये देखिए यहां पर ये मेरे हाथ में एक टाइल है। अब ये जो टाइल है अगर ये बाहर लगती है तो लोगों को, जाते हुए लोगों को कैसा लगता है, जैसे ब्रिक्स है, नेचुरल ब्रिक्स दिख रही है, या कोई स्टोन जैसा कोई दिखता हो, जो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे इस पैनल में जो लग रहा है उसमें, कि पूरा स्टोन का लुक आता है, तो उसका गेटअप ही अलग दिखता है। और वो टाइल लगाने से हमारे घर की सुंदरता बढ़ जाती है। वैसे जिन लोगों ने लगाया है, और आपने कहीं देखा होगा, ऐसा बहुत घरों के बाहर ऐसा लगा हुआ रहता है। मैंने देखा है मुंबई के बहुत जो 40 सिस्टम वाले घर है, उनके बाहर पूरी दीवार वो लगा देते हैं, और फ्लैट के अंदर भी मेन एंट्रेंस के बाहर लगाते हैं। अब इसके अंदर कौन सी टाइल आती है, उसका क्या रेट होता है, उसकी साइज क्या होती है, उसमें क्या विट्रीफाइड और पोर्सिलिन ऐसा अलग अलग होता है क्या, ये सब चीजें आपको आ रहे होंगे प्रश्न। तो ये प्रश्न को मैं आज हल करता हूं। यस, इसके अंदर विट्रीफाइड भी आती है और पोर्सिलिन भी आती है। अब यहां पर ये जो मेरे सामने आप ये पीछे देख रहे हैं, ये विट्रीफाइड बॉडी की एलिवेशन टाइल है। स्टोन जैसी, ब्रिक्स जैसी अलग अलग कलर का इसका लुक है। यहां पर देख सकते हैं आप, ये पूरा स्टोन जैसा लुक आ रहा है, और ये विट्रीफाइड बॉडी है। अब विट्रीफाइड बॉडी क्यों इसमें बनाते हैं और पोर्सिलिन बॉडी क्यों बनाते हैं, तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि ये मेरे हाथ में ये एक इसकी ये विट्रीफाइड में, इसके ऊपर अगर मैं इसे स्क्रैच करता हूं तो इसके ऊपर ये स्क्रैच प्रूफ है, बिल्कुल ये स्क्रैच भी नहीं गिर रहा है, और इसके अलावा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, विट्रीफाइड बॉडी बनी हुई है। तो इसका रेट पोर्सिलिन से थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो विट्रीफाइड बॉडी की टाइल नहीं है, जैसा कि इस बाजू लग रहा है, आप यहां देख सकते हैं, या ये जो टाइल, ये मेरे हाथ में जो टाइल है ये वाली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस टाइल को हम नहीं लगा सकते हैं, ये टाइल को भी हम लोग लगा सकते हैं, पोर्सिलिन टाइल है। अब इसके रेट में क्या डिफरेंस है, आप इसको मैं बताना चाहूंगा कि इसमें साइज कौन सी आती है, रेट क्या आती है, और कौन सी लगानी चाहिए। तो पहला तो आप दोनों लगा सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। इसका बजट थोड़ा ज्यादा होता है विट्रीफाइड का, अगर आपका बजट ज्यादा है थोड़ा इससे, तो आप लगा सकते हैं विट्रीफाइड। बट ये इसका मतलब ये नहीं है कि पोर्सिलिन टाइल नहीं लगानी चाहिए, ये भी लगा सकते हैं। अब आता है इसमें डिजाइन कौन सी होती है, तो बहुत सारे डिजाइन अवेलेबल है। आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, इसके अलावा भी 50 पैनल ऐसे और भी हमारे पास अवेलेबल है, और मार्केट में भी अवेलेबल है। जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर भी अवेलेबल है, और मुंबई में अगर रहते हैं तो ये हमारे शोरूम पर इस पर बहुत सारी वेराइटी है। इसमें साइज क्या क्या अवेलेबल है, यस, इसमें 15x10, 18x12, जैसे इसको 18x12 मतलब 1 फीट बाई 1.5 फीट, मेरा मतलब ये है। इससे छोटी आती है उसको बोलते हैं 15x10, और उससे बड़ी आती है 2x1, 2x1, वो भी अवेलेबल है। अब इसमें आप पूछ रहे होंगे, देख रहे होंगे कि इसमें साइज के हिसाब से हम कौन सी लगाएं और कौन सी नहीं लगाएं।
अगर ये भी अगर आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है तो वो आपके ऊपर है, क्योंकि छोटी साइज की रेट कम होती है और उससे जैसे जैसे साइज बढ़ती है रेट बढ़ती है। तो उस कारण से छोटी साइज बनाने में उनको कॉस्टिंग भी कम आती है, छोटी साइज का बिस्किट भी थोड़ा पतला होता है, और जो बड़ी साइज बनाने में उनको थोड़ा कॉस्टिंग भी मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा आता है, उसका बिस्किट भी थोड़ा ज़्यादा होता है और उसमें डिजाइन भी अलग होती है। तो ये जो टाइल है, आप इसमें डिसीजन आपको ये लेना है कि साइज क्या लगाएं। बजट है तो बड़ी साइज लगाइए। अब अमूमन देखा जाए तो ये टाइल्स 20-25 रुपए से स्टार्ट होकर 50 रुपए तक की रेंज में अभी अवेलेबल है रिटेल काउंटर के ऊपर। अगर इंडिविजुअल एक एक टाइल का अगर आप मेरे को पूछेंगे तो उसमें बहुत बड़ा वीडियो बनेगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 15x10 की साइज से थोड़ा सा महंगा 18x12 का साइज होता है, और उससे थोड़ा सा महंगा 2x1 का साइज होता है। और इसके अंदर आपको एक चीज मैं क्लियर और करना चाहूंगा कि अगर आपको ये विट्रीफाइड टाइल लगानी है तो इसके लिए दीवार की मजबूती भी बढ़ेगी, सुंदरता भी बढ़ेगी, और बाहर का लुक एकदम डिफरेंट होगा। अब आपके दिमाग में और बाहर के लिए, जिसके लिए बालकनी में लगाना ऐसा प्रश्न आ रहा है, वहां आप लगा सकते हैं। अच्छा, अब इसको क्या अंदर लगानी चाहिए क्या? तो नहीं, मैं वो नहीं बोलूंगा ये अंदर लगानी चाहिए। बाहर के लिए ही ये बेस्ट टाइल है और इसको लगानी चाहिए। अगर आपको और भी कोई प्रश्न आ रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे पूछिए, मैं उसमें आपको आंसर करूंगा। आप कॉल करके पूछिए, मैं आपको आंसर करूंगा। और आप विजिट भी कर सकते हैं। आप अदर सिटी में हैं तो वहां पर जाइए, वहां पर जो भी शोरूम अवेलेबल है वहां पर देखिए, और वहां पर ये एलिवेशन टाइल अपने घर के बाहर लगाने के लिए बहुत उपयुक्त, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी टाइल है और रिजनेबल रेट में अवेलेबल है। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो, अंदर क्या लगाना चाहिए, किचन में क्या लगाना चाहिए, बाथरूम में क्या लगाना चाहिए, वो बहुत सारे वीडियो, पार्किंग में क्या लगाना चाहिए, टेरेस पर क्या लगाना चाहिए, ये ऐसे वीडियो की सीरीज मेरी पूरी पर डे आने वाली है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अगर, तो सब्सक्राइब करिए ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिले। और अगर आपके रिश्तेदार में, रिलेटिव में कोई हो तो उनको ये शेयर करिए, और लगातार देखते रहिए मेवाड़ मार्बल के वीडियो और अपना ज्ञान बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच।